वेलकम टू शिवने स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल शिवने स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है विश्व के प्रमुख नदियां, जो कि सबसे बड़ी नदियां हैं, और उसके साथ साथ भारत की बड़ी नदियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने झीलों के बारे में और जलप्रपात के बारे में पढ़ा है। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए चलते हैं। आज ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो कि विश्व की प्रमुख नदियां हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आयतन के अनुसार? तो ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है मिसिसिपी नदी, ऑप्शन सी है अमेजन नदी और ऑप्शन डी है गंगा नदी। इसका राइट आंसर है अमेजन नदी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है? तो इसका ऑप्शन ए है अमेजन नदी, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है वोल्गा, ऑप्शन डी है राइन नदी। तो इसका सही आंसर है राइन नदी। राइन नदी का अन्य नाम कोयल नदी है। राइन नदी जो कि सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वोल्गा नदी कहाँ जा गिरती है? ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी है काला सागर और ऑप्शन डी है भूमध्य सागर। इसका राइट आंसर है कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 4 क्वेश्चन की ओर। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ऑप्शन ए है जायरे नदी, या इसका अन्य नाम कांगो नदी है। क्वेश्चन नंबर बी है नाइजर, क्वेश्चन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी है नील और ऑप्शन नंबर डी है अमेजन। इसका राइट आंसर है जायरे नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन बी है नाइजर नदी, ऑप्शन सी है जाम्बेजी नदी और ऑप्शन डी है टेम्स नदी। तो इसका राइट आंसर है लिम्पोपो नदी। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। जैसा कि इसमें ऑप्शन में दिया है, टेम्स नदी यह लंदन में है, जाम्बेजी नदी यह अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। महाबली गंगा, जैसे भारत की जो बड़ी नदी है गंगा, वैसे ही महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। लाल नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है वियतनाम। इसका राइट आंसर है वियतनाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। शीन नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है पोलैंड। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ पे शीन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जर्मनी में राइन नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मरे एंड डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मरे एंड डार्लिंग नदी, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है 2789 किलोमीटर है डार्लिंग नदी की लंबाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मरे एंड डार्लिंग नदी
ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नील नदी कहाँ गिरती है? इसका ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर और ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर। इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हमने देखा था कि जो कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस नदी को चीन का अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है यांगत्से नदी, ऑप्शन बी है हवांगो नदी, ऑप्शन सी है साल्विन नदी, ऑप्शन डी है वोल्गा नदी। तो इसका राइट आंसर है हवांगो नदी। खांगो नदी ये जो नदी है चीन में बहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेघना, ऑप्शन बी है पद्मा, ऑप्शन सी है दिहांग और ऑप्शन डी है नारायणी। इसका राइट आंसर है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है अमेजन नदी, ऑप्शन सी है मिसिसिपी नदी और ऑप्शन डी है राइन नदी। इसका राइट आंसर है नील नदी। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है और इसकी लंबाई, नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर है और इस नदी पर आसवान डैम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किस नदी को चीन का अशोक कहा जाता है? ये हमारा हो चुका है। विश्व की सबसे लंबी नदी ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है मिसिसिपी नदी, ऑप्शन बी है अमेजन नदी, ऑप्शन सी है नील नदी, ऑप्शन डी है डैन्यूब नदी। तो इसका राइट आंसर है अमेजन नदी। अमेजन नदी यह ब्राज़ील में यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है और वहाँ की सबसे लंबी नदी है और चौड़ी नदी भी है। नील नदी जैसे कि हमने बताया था यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है म्यांमार। ब्रह्मपुत्र नदी बाकी इन सब तीनों देशों से गुजरती है, जैसे चीन हुआ, भारत हुआ और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बांग्लादेश में होते हुए। इस प्रकार हमने विश्व की प्रमुख नदियां देखा है और इसके साथ साथ भारत की प्रमुख नदियों में सिंधु नदी, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर, और यह भी मानसरोवर झील से निकलती है और यह अरब सागर में गिर जाती है। इस प्रकार विश्व की बड़ी नदियों के बारे में हमने देखा। चलिए चलते हैं, जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। सेकंड लंबी नदी है अमेजन नदी और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और इसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है। तीसरी लंबी नदी है मिसिसिपी नदी और यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई 6240 किलोमीटर। जैसे कि अमेजन की नदी की लंबाई 6296 किलोमीटर थी, लेकिन मिसिसिपी नदी की लंबाई है 6240 किलोमीटर। उसके बाद है यांगत्से नदी जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में मिलती है। इसकी लंबाई 5797 किलोमीटर है। इस प्रकार और भारत की लंबी नदियों में से जैसे गंगा नदी हुई, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोमुख हिमानी से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और उसके साथ साथ हमने अभी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी पढ़ा है। उसके बाद हम देखते हैं सिंधु नदी, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और ठीक
ठीक है, इस प्रकार इम्पोर्टेंट नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नमस्कार। एक और बात, हमने इससे पहले मरुस्थल के बारे में, विश्व के प्रमुख जलप्रपात के बारे में, विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा है। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वह वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। और चलिए चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।